सब्सक्राइब करें मेरे आई केयर माई चाइल्ड चैनल को और बेल आइकन को दबाएं जानने के लिए अपने बच्चे की हेल्थ के बारे में सबसे पहले। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सुरभि गुप्ता, यू पीडियाट्रिशियन। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आई केयर माई चाइल्ड में। बच्चों की फिक्र हमेशा रहती है, न्यूबॉर्न बेबीज के बारे में मैं हमेशा डिस्कस करती रहती हूँ क्योंकि उन्हीं को समझने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो बीइंग पेरेंट हम डेफिनेटली हम हर स्टेप पे अवेयर रहना चाहते हैं। मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है भाई हमारे बच्चे क्यों रोते हैं, बर्थ के बाद रोने की हैबिट क्यों होती है, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। बट इसके बाद भी वही मेरे पास क्वेरी आई, इसीलिए मैं इस बात को एक स्पेसिफिक फॉर्म में डिस्कस करना चाहती हूँ कि बच्चे जैसे हम गोद में लेते हैं, सोते रहते हैं, बेड पे लिटाते ही क्यों रोने लगते हैं। क्या हुआ भाई, कुछ दिन तक तो बच्चा आराम से सो रहा था, 10-15 दिन तक आराम से सोया, अचानक से कुछ दिनों बाद बच्चे ने ये प्रॉब्लम कर दी कि जैसे ही गोद पे लेते हैं सोता रहता है, जैसे ही बच्चे को बेड पे लिटाया बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। अब भाई इसका कारण क्या है, कोई परेशानी तो नहीं हो गई, कहीं बच्चे को पेट दर्द तो नहीं हो गया, पेन तो नहीं हो गया, और क्या कारण है, हम घबरा जाते हैं, है ना। तो ये डेफिनेटली चीजें हमें रूल आउट कर लेनी चाहिए हमेशा ही कि कहीं बच्चे को कुछ प्रेशर जो ट्रॉमा तो नहीं हो गया, कुछ ज्यादा तेज से खींच दिया हो, मसाज करते हुए कोई बॉडी पे लग गया हो। अगर हम इन सब चीजों से श्योर है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो डेफिनेटली कोई रीजन होता ही नहीं है। जैसे मैंने हमेशा एक्सप्लेन किया है कि जब बच्चा वोम में है, पेट में है 9 मंथ्स तक, उसको छोटे से स्पेस में रहने की आदत है, हर तरफ से यूट्रस उसको प्रेशर दे रहा है, तो उसको उस प्रेशर को, कोजीनेस की उसको आदत है। पूरे वाटर भी जो रहता है वो उसको एक प्रेशर की फीलिंग देता है ना। तो वो प्रेशर बच्चे को अच्छा लगता है, वो पूरा बॉडी फोल्डेड ऐसे ही रहता है। तो जब हम बच्चे को गोद में लेते हैं तो उसको एक सिक्योरिटी, एक प्रेशर की फीलिंग रहती है, उसको वो ही अच्छा लगता है। फिर क्या होता है, हम अचानक से जैसे ही भाई कुछ हुआ, हाँ मुझे उठना है, मैंने बच्चे को तुरंत यूं लिटा दिया और थोड़ा सा झटके दिया, सोचा बच्चा अब सोता रहेगा, एक बार तो मैंने सुला दिया। फिर बच्चे ने रोना शुरू कर दिया, या रोया नहीं भी तो बच्चा जग गया, उसको कुछ तो अनकंफर्टेबल लगा। तो इसमें मैंने देखा है कि इवन हमारे बड़े भी जो थे वो हमेशा बोलते थे भाई बच्चे को अकेले नहीं सुलाना है, उसको कुछ उड़ा दो, उसको कुछ सपोर्ट दे दो, साइड में कोई टॉय रख दो। तो बेसिकली ये क्या करता था, बच्चे को एक प्रेशर देता था। तो वो ही प्रेशर हमेशा बच्चे को चाहिए होता है, एक कोजीनेस चाहिए होती है। तो इसीलिए जब आप बच्चे को गोद में लेते हो, अच्छे से सुला रहे हो, थोड़ी सी नींद पक्की कच्ची, ये आपको एडजस्ट करना पड़ेगा किस मोमेंट पे आप बच्चे को शिफ्ट करते हो तो बच्चा ज्यादा कंफर्टेबली सोता रहता है। तो इसका जो टिप है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितना प्रेशर आपने बच्चे को दिया हुआ है उसको एकदम से रिलीज मत करिए। डेफिनेटली अननोइंगली बहुत सारी मदर्स ऐसा करती भी होंगी, वो खुद ही ये सीख जाती हैं कि नहीं मेरे बच्चे को ऐसे ऐसे करके मुझे स्टेप वाइज ही शिफ्ट करना है। तो मुझे भी अपने बेबी के साथ ऐसे ही करना पड़ता था। तो भाई जब बच्चा गोद में है, पूरे प्रेशर्स में है, आपने उसको सुलाया, बच्चा सो गया, फिर धीरे से उसको शिफ्ट किया, अपनी बॉडी का प्रेशर अपनी बॉडी को साथ में ले जाते हुए बेड पे लिटाया, फिर धीरे से जैसे उस पोजीशन में बच्चा आराम से सोता रहा, नहीं हिला या थोड़ा सा हिला तो आपने उसको थपकी दे दिया, अपना प्रेशर बनाए रखा। फिर उसके बाद जब बच्चा उस पोजीशन में कंफर्टेबल हो जाए तो अपने बॉडी का प्रेशर हटाया, धीरे धीरे करके एक हैंड हटाया, फिर दूसरा हैंड हटाया। फिर जब बच्चे, उसके बाद बच्चे को या तो आप थोड़ा करवट से या पिलो साइड में लगा करके हल्का सा कुछ बेडशीट उसको, उसका जो उड़ने वाला चीज है उसको उड़ा करके बच्चे को हल्का सा मतलब रैप जैसा ना करके, फिर आप बच्चे को उसी पोजीशन में धीरे धीरे काम डाउन करते रहिए, फिर ही आप वहां से हटिए। तो इस चीज से आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी कि भाई मैं बच्चे को गोद से बेड पे शिफ्ट करना चाहती हूँ और मेरा बच्चा उसके बाद भी सोता रहे। डेफिनेटली इट इज नॉट पॉसिबल कि कॉन्टिन्यूसली आप बच्चे को गोद में सुला पाए। अब सरफेस का ध्यान रखना जरूरी है कि अक्सर क्या होता है, हमारी जो खुद की बेडिंग होती है मे बी वो उतनी कंफर्टेबल ना हो बच्चे के हिसाब से, तो जो बेबीज के लिए बने हुए मैट्रेसेस होते हैं आप उनका यूज करिए। और ये ध्यान रखिए कि बच्चा बिल्कुल फ्लैट ना लेटा हो, हल्का सा टिल्टेड रहे। तो जो मैट्रेसेस बने होते हैं उसमें हेड साइड हल्का सा ऊंचा रहता है। बेबी पिलो जो मार्केट में मिलते हैं जो अब बच्चे की हेड फ्लैटनिंग को भी प्रिवेंट करते हैं, सिर चपटा ना हो उसका ध्यान रखते हैं, तो वो वाला पिलो मोस्टली मैट्रेस के साथ आता है, उसके साथ ही आप बच्चे को सुलाइए। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जब भी आप बच्चे को लैप से, अपनी गोद से नीचे ट्रांसफर करेंगे तो वो एट अ टाइम नहीं होना चाहिए, जस्ट इन वन स्टेप नहीं होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेजुअल।
अब वो कितना ग्रेजुअल होगा ये आपको लर्न करना पड़ेगा। मे बी ये 1 to 2 मिनट्स में ही हो जाए, मे बी इसको 5 to 10 मिनट्स देने पड़े, बट इट इज बेटर देन कि अगर आपने एकदम से बच्चा रोने लगा फिर उसको दोबारा सुलाने में 15-20 मिनट्स लग रहे, तो इससे अच्छा है कि आप उसको ग्रेजुअली करके बच्चे को वहीं पे कंफर्टेबल कर दीजिए ताकि वो सोता रहे। फिर धीरे धीरे ऐसे ही करके बच्चा सीखेगा। फिर क्या ध्यान रखने की जरूरत है, कहीं ऐसा तो नहीं हम बच्चे को सीधे फ्लैट लिटा देते हैं, इस वजह से मिल्क जो है थोड़ा सा ऊपर आता है, बच्चे को रिगर्जिटेशन होता है, हल्का सा इरिटेशन होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि जैसे हमने बच्चे को गोद में लिया था तो हल्का सा डेफिनेटली हेड अप रहता है, गोद में अपने आप यही पोस्चर बनता है कि हल्का सा बच्चा ऊंचा रहता है हेड के साइड से। तो जब हम बच्चे को नीचे शिफ्ट करें तो कोशिश करनी है कि कोई रोल ऐसा बना करके शोल्डर से लेकर के हेड तक एक हल्का सा एंगल हम क्रिएट करें, जिससे बच्चे की बॉडी जो है 30 डिग्री इंक्लाइंड रहे, जिससे कि बच्चे का जो मिल्क है वो ऊपर ना आए, उसे रिगर्जिटेशन की प्रॉब्लम ना हो और वो कंफर्टेबली बेबी सोता रहे जैसे वो आपकी लैप में था। सो अगर इन सारी चीजों के बाद भी आपको लगता है नहीं मेरा बच्चा बार बार जाते ही खांसी कर रहा है, रो रहा है, तो फिर आपको नेक्स्ट डे डॉक्टर को दिखाना ही होगा। बट दिस इज वेरी सिंपल टिप कि बच्चा बेड पे जाते ही रो रहा है और हम उसके लिए ये कर सकते हैं। तो दिस इज वेरी स्मॉल थिंग विच आई वांटेड टू डिस्कस विद यू ऑल। डेफिनेटली हमारे न्यू पेरेंट्स जो हैं क्यूरियस होंगे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो आई हैव गिवन यू टिप। फिर भी आपको लगता है कि अगर आपको ऑनलाइन मुझसे कुछ बात करनी है, अपनी बेबी के लिए कुछ भी डिस्कस करना है, बड़े बच्चे के लिए कुछ डिस्कस करना है, तो आप आ सकते हैं मेरी वेबसाइट icaremychild.com पे और मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें मेरे आई केयर माई चाइल्ड चैनल को और बेल आइकन को दबाएं जानने के लिए अपने बच्चे की हेल्थ के बारे में सबसे पहले।